हाई एवरीवन वेलकम टू दीप स्टडी कॉर्नर। फ्रेंड्स आफ्टर सबजैक्ट विचों पंजाब के पुराने पेपरों में जिन्ने भी क्वेश्चन पूछे गए ने वो आप इस सीरीज़ के अंदर कवर करांगे। इस दियां 2 क्लासिस ऑलरैडी मैं अपलोड कर चुकी हाँ। चैनल के उपर प्लेलिस्ट बनी हुई है, तुसीं उत्थे जाके उसनूं देख सकते हो। अज अपनी कंप्यूटर की 3rd क्लास है, इस दे विच टोटल 10 MCQs नूं आपां कवर करांगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, for creating a document you use command at file menu in MS Word। क्वेश्चन की कह रहा कि एक डॉक्यूमेंट बनाने लई तुसी MS Word दे विच फाइल मैन्यू दे विच कमांड का इस्तेमाल करते हो। सपोज तुहाडे कोल एक MS Word दे उपर तुसी काम कर रहे हो, तुसी की कीता उस दे विच एक डॉक्यूमेंट बनाउणा वा। डॉक्यूमेंट बनाउण दे लई तुसी की करोगे, तुसी इन्हां विचों किहड़ी कमांड यूज़ करोगे? इसका आंसर की आ जाएगा? न्यू। फ्रेंड्स अगर तुहाडे कोल MS Word का डॉक्यूमेंट है, तुसी MS Word ओपन किया, तुसी कोई एक डॉक्यूमेंट बनाउणा है, हाजी तुसी कुछ भी तुहाडे कोल नहीं है डॉक्यूमेंट, तुसी नवां डॉक्यूमेंट बनाउणा है तो तुहानूं न्यू ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ फाइल मैन्यू ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ न्यू सिलेक्ट करना पवेगा। ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ फाइल क्रिएट हो जाएगी। अगर तुसी उसनों फाइल नूं कोई नाम देना चाहुंदे हो तो तुहानूं उस फाइल नूं सेव करना पवेगा। तुहाडे कोल एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा तो तुसी उस दे विच कोई भी फाइल नूं नेम दे सकते हो। अगर तुहाडे कोल ऑलरैडी कोई फाइल बनी पई है तुहाडे कंप्यूटर के उपर, तुसी MS Word डॉक्यूमेंट के अंदर जाके उसनों ओपन करना चाहुंदे हो तो तुसी फाइल मैन्यू विच जाके ओपन जो है मैन्यू नूं सिलेक्ट करोगे, तुहाडी कोई प्रीवियस जो है सेव्ड फाइल है वो ओपन हो जाएगी। अगर तुसी अपनी करंट फाइल नूं क्लोज करना चाहुंदे हो तो तुसी क्लोज नूं जो इत्थे राइट साइड ते टॉप कॉर्नर दे उपर बटन हुंदा है क्लोज दा, तुसी उहनूं प्रैस कर सकते हो तो तुहाडी फाइल जिहड़ी है क्लोज हो जाएगी। इसका राइट आंसर की आ जाएगा? न्यू। नैक्सट क्वेश्चन है, अ डायरैक्टरी विद इन डायरैक्टरी इज कॉल्ड अ। एक डायरैक्टरी के अंदर जो डायरैक्टरी हुंदी है उसनूं की कहा जाता है? बेसिकली जो डायरैक्टरी की हुंदी आ, जिवें साडे कोल फिजिकली साडे कोल एक फाइल कैबिनेट हुंदा है, कंटेनर हुंदा है, जां कह लो ड्रॉर हुंदा है, सेम वे दे विच वर्चुअली साडे कोल एक कंटेनर कह सकते हैं, एक ऑर्गेनाइजर कह सकते हैं, जिहदे विच असीं आपदियां डिजिटल फाइल्स नूं डिजिटल डेटा नूं स्टोर करके रख सकते हैं। सो कह सकते हैं कि डायरैक्टरी की है? एक वर्चुअल कंटेनर है, एक वर्चुअल फाइल कैबिनेट है, कंटेनर है, जिहदे विच की हुंदा है असी अपना जो डिजिटल डेटा है उसनों स्टोर कर सकते हैं। जनरली कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर की होंगे ने डिफॉल्ट डायरैक्टरी नेम्स होंगे ने। जो तुसी कंप्यूटर नूं ओपन करते हो तो लैफ्ट साइड के उपर देखना जिथे C ड्राइव, D ड्राइव, E ड्राइव लिखिया होंदा है, ड्राइव्स आलसो की होंदियां ने, यह डायरैक्टरीज ही होंदियां ने। तुसी लैफ्ट साइड ते देखोगे तो उत्थे डिफॉल्ट डायरैक्टरी नेम्स होंदे ने, जिवें कि डॉक्यूमेंट्स होंदे ने, पिक्चर्स, म्यूजिक, डॉक्यूमेंट्स, पिक्चर्स, म्यूजिक, ये सारे की होंदे ने बाय डिफॉल्ट जो डायरैक्टरी नेम्स होंदे ने। एंड यूजर इज़ आल्सो फ्री टू क्रिएट दी न्यू डायरैक्टरी नेम्स। यूजर भी न्यू डायरैक्टरी नेम जिहड़ी हैगी है क्रिएट कर सकता है। जो तुसी कंप्यूटर नूं ओपन करते हो तो तुहाडे कोल एक लोकल डिस्क होंदी है C, लोकल डिस्क C बन के आ जाती है। तो ये खुद की आ, यह डायरैक्टरी है, यह पेरेंट कह लो जां फिर एक साडी रूट डायरैक्टरी होंदी है। उसके अंदर की हुंदा है एक फोल्डर हुंदा है विंडोज़ का, ये आपां एग्जाम्पल लै रहे हैं, हुंदा है वैसे भी C ड्राइव के अंदर C की है पेरेंट डायरैक्टरी होगी। इसके अंदर जो विंडो नाम का फोल्डर है वो की होगी एक चाइल्ड डायरैक्टरी होगी, चाइल्ड कह लो जां फिर एक सब डायरैक्टरी होगी। ठीक है, उसके अंदर की हो गया एक होर फोल्डर है, उसके अंदर फोल्डर किहड़ा है, सपोज करो एक फॉन्ट वाला फोल्डर है तो इसनूं की कहांगे? फोल्डर। सो डायरैक्टरी ते फोल्डर विच डिफरेंस की हुंदा? सब डायरैक्टरी नूं तुसीं फोल्डर कह सकते हो, सब डायरैक्टरी नूं ही फोल्डर कहा जाता है। बट जो
रूट डायरैक्टरी होंदी है, पेरेंट डायरैक्टरी होंदी है, ये कदों यूज़ की जाती है जदों असीं लार्ज या कंपलैक्स डेटा नूं स्टोर करना हुंदा है। दोनों स्टोरेज दे काम आउंदे ने, बट जदों असीं मल्टीपल लैवल दे उपर जां फिर कंपलैक्स डेटा नूं स्टोर करना हुंदा है तां की यूज़ किया जाता है, डायरैक्टरी नूं। जदों यूज़र ने स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा जिवें कि उन्हें म्यूजिक हो गया, कोई डॉक्यूमेंट फाइल्स हो गई, कोई वीडियोज़ हो गई, पिक्चर्स हो गई, सारा कुछ स्टोर करना तो सिंपल एक फोल्डर विच भी स्टोर कर सकता है। फोल्डर विच सिर्फ फाइल्स होंदियां ने ते अनदर फोल्डर भी तुसी फोल्डर दे अंदर क्रिएट कर सकते हो। सेम डायरैक्टरी विच तुसी अनदर डायरैक्टरी क्रिएट कर सकते हो, बट वो डायरैक्टरी नूं फिर असीं फोल्डर भी कह सकते हैं। एक होर चीज़ है कि जो डायरैक्टरी है, जदों भी तुसी कंप्यूटर उपर कोई डायरैक्टरी क्रिएट करते हो तो वह कंप्यूटर के उपर जो डिस्क की स्पेस नूं ऑक्यूपाई करता है, बट जो फोल्डर है तुसी अगर कोई फोल्डर नूं क्रिएट करते हो तो ये कंप्यूटर की जो मैमरी है, डिस्क स्पेस है, इसनूं कवर नहीं करता। तो तुहाडा आंसर की हो गया कि डायरैक्टरी के अंदर एक होर डायरैक्टरी क्रिएट करते हैं तो उसनूं की कहांगे असीं, सब डायरैक्टरी कहांगे, और यू कैन से फोल्डर। Which of the following groups consist of only input devices? इन्हां विचों किहड़ा ग्रुप है जिस दे विच सिर्फ इनपुट डिवाइसिस ने। फ्रेंड्स, इनपुट डिवाइसिस की हुंदे ने? इनपुट डिवाइस वो डिवाइस हुंदे ने जिन्हां नूं यूज़ करके असीं कंप्यूटर दे अंदर डेटा एंड इंस्ट्रक्शनस नूं की करदे हां, एंटर करवाने हां। अगर साडे कोल इनपुट डिवाइसिस होणगे, इन्हां दी मदद दे नाल असीं डेटा एंड जो इंस्ट्रक्शनस ने जो असी कंप्यूटर तो काम करवाना है, कंप्यूटर नूं किस तरीके नाल पता लगूगा, जो असी इंस्ट्रक्शन देवांगे, बट इंस्ट्रक्शन देण लई साडे कोल कोई मीडियम होना चाहिए। वो मीडियम नूं ही, उन्हां डिवाइसिस नूं ही इनपुट डिवाइसिस कहने आ। देखो माउस की है, माउस एक इनपुट डिवाइस ही है, माउस एक इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस है, बट मॉनीटर जो है एक आउटपुट डिवाइस है जिसका काम की होंदा आ, जो आउटपुट सानू शो करवाना स्क्रीन के उपर। माउस इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड ये तो हैगे ने। हुण इन्हां विचों ऑप्शन की है, प्रिंटर की है, एक आउटपुट डिवाइस आ। प्लॉटर की है, प्रिंटर तो वड्डा हुंदा, जो पिक्टोरियल फॉर्म दे विच जो लार्ज इमेजिस हुंदियां, मैप्स वगैरह हुंदे आ, उन्हां नूं प्रिंट करवाउण दे लई यूज़ हुंदा है। जो स्कैनर है, ये तुहाडे किसी टैक्सट नूं भी, किसी इमेज नूं भी स्कैन करके कंप्यूटर के अंदर एक एडिटेबल फॉर्म दे विच इसनूं ओपन कर दिंदा है। स्कैनर की है, स्कैन करन दे लई यूज़ किया जाता है, एक इनपुट डिवाइस है। तो अपना जिहड़ा ऑप्शन नंबर 4 जिहड़ा हैगा वो राइट हो जाएगा। द नेम अ यूजर असाइन टू अ डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड। जदों यूजर किसी डॉक्यूमेंट नूं एक नाम दिंदा है, नाम असाइन करता है, तो उसनूं की कहा जाता है। सपोज तुहाडे कोल MS वर्ड का ही एक डॉक्यूमेंट है, कुछ भी XYZ उहदे विच टाइप किया, बट हुण तुसीं उहनूं की करोगे, फाइल नूं फाइल मैन्यू दे विच जाके सेव ऑप्शन नूं क्लिक करोगे तो तुहाडी फाइल जो है सेव होने लई तुहाडे कोल की हो जाएगा, एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। तुसीं अपनी फाइल का तुसीं की रखोगे, इत्थे नाम रखोगे, तुहानूं एक फाइल का नाम देना पैना है, उसे दे नाल तुहाडी फाइल जो है, तुहाडा डॉक्यूमेंट है, वो सेव हो जाएगा। ठीक है, वही चीज़ पूछी आ कि जदों यूजर डॉक्यूमेंट नूं एक नाम असाइन करता है, उसनूं की कहंदे हन, उसनूं फाइल का नेम कहंदे हन। द फंक्शन ऑफ CPU इज़ टू। CPU का काम की हुंदा है? CPU दी फुल फॉर्म की हुंदी है? सेंट्रल प्रोसैसिंग यूनिट। की हुंदी है? सेंट्रल प्रोसैसिंग यूनिट। इसनूं कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है। जिन्नियां भी प्रोसैसिंग का जो भी प्रोसैसिंग कंप्यूटर के अंदर हुंदियां है, वो सारियां कौन करता है? CPU ही करता है। जिन्नियां भी प्रोसैसिंग्स नूं हैंडल करता है, वो किहदा काम है? वो CPU का काम है। इसनूं प्रोसैसर भी कहा जाता है। जो भी टैक्सट है साडा कंप्यूटर के अंदर, कि उसनूं ये एक्सटर्नल स्टोरेज प्रोवाइड करदा? नो। एक्सटर्नल स्टोरेज प्रोवाइड करन दे लई साडे कोल ऑक्सिलरी डिवाइसिस हुंदे ने, सैकेंडरी स्टोरेज डिवाइसिस हुंदे ने। कि यह कम्यूनीकेट करदा विद दी ऑपरेटर दे नाल? जो यूजर हुंदा, जो कंप्यूटर नूं ऑपरेट कर रहा हुंदा, कि उसदे नाल कम्यूनीकेशन करदा CPU? नो। कि यह रीड करदा, इंटरप्रेट करदा एंड प्रोसैस दी इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन हो सकदा? फोर्थ ऑप्शन पढ़ते हैं, प्रोवाइड अ हार्ड कॉपी। कि यह सानू हार्ड कॉपी प्रोवाइड करदा? नो। हार्ड कॉपी प्रोवाइड करन दा काम किसदा हुंदा है? प्रिंटर ते प्लॉटर दा।
सो ये ऑप्शन हो गया गलत। थर्ड ऑप्शन पढ़ते हैं, CPU का काम की होंदा है, जिन्नी भी इन्फॉर्मेशन है, डेटा है, इंस्ट्रक्शन है, उसनों रीड करना, उसनों समझना, इंटरप्रेट करना एंड क्योंकि इंटरप्रेट करदा अंडरस्टैंड करदा इसलिए तो उसनों ब्रेन कहा जाता कंप्यूटर का। तो ये जिन्नी भी प्रोसैसिंग करनी है, A+B करना है, कुछ जिन्नी भी प्रोसैसिंग कैलकुलेशन का काम है, प्रोसैसिंग करना, सारा काम किहदा है CPU का। सो अपना आंसर की हो गया ऑप्शन नंबर थर्ड। टू मूव टू बिगनिंग ऑफ अ लाइन ऑफ टैक्सट प्रेस दी डैश की इन MS वर्ड। MS वर्ड के अंदर सपोज करो तुसी कुछ भी एक लाइन लिखी है, कहते जो तुसी लाइन दी टैक्सट जो थोड़ा टैक्सट लिखिया है, सपोज करो तुहाडा कर्सर है इत्थे एंड ऑफ द लाइन, तुसी टैक्सट दी बिगनिंग ऑफ लाइन के उपर जाना, लाइन दी इसे लाइन दी जो थोड़ी करंट लाइन है, प्रेजेंट लाइन है, उसकी बिगनिंग के उपर जाना, स्टार्टिंग के उपर जाना, तो तुसी किहड़ी की प्रेस करोगे? इसका राइट आंसर की हो जाएगा होम की। फ्रेंड्स होम की दे नाल जो थोड़ी प्रेजेंट लाइन हुंदी आ, तुसी बिल्कुल उसकी स्टार्टिंग के उपर, उसकी बिगनिंग के उपर आ जाने हो, कर्सर इत्थे आ जाएगा। अगर तुसी एंड की प्रेस करोगे तो कर्सर आ जाएगा इस पोजीशन के उपर। एंड दे नाल जो करंट लाइन है उसके एंड उपर कर्सर चले जाएगा, तो होम दे नाल उसे लाइन के बिगनिंग के उपर कर्सर चला जाएगा। बाकी के ऑप्शन देखो, जो पेज अप एंड डाउन है, पेज अप डाउन के नाल की होंदा, पूरे पेज दी जो पूरा डॉक्यूमेंट है तुसी उसकी स्टार्टिंग उपर चले जाओगे। जो पेज डाउन होंदा है उसदे नाल बिल्कुल लास्ट विच आ जाओगे तुसी सेम पेज दी। जो एंटर की होंदी है ये किस लिए यूज़ की जाती है? नैक्सट लाइन के उपर जाने लई। आई होप तुहानूं ये सारियां गल्लां समझ आ गई होणगियां। इत्थे तुसी पढ़ सकते हो, मैं सेम वही चीज़ लिखी हुई है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट हार्डवेयर ऑफ अ कंप्यूटर। इन्हां विचों किहड़ा कंप्यूटर का हार्डवेयर नहीं है? फ्रेंड्स कंप्यूटर के दो पार्ट होंदे आ, एक हार्डवेयर पार्ट होंदा, एक सॉफ्टवेयर होंदा। सॉफ्टवेयर की होंदे आ जो प्रोग्राम होंदे आ जिन्हां ने सारी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करनी होंदी आ कंप्यूटर के अंदर। हार्डवेयर की होंदे आ जो जिन्हों असीं टच कर सकते हैं। हुण किहड़ा हार्डवेयर नहीं है? मोनीटर जो है कि इसनों टच कर सकते हैं, बिल्कुल टच कर सकते हैं, ये भी हार्डवेयर हो गया। कीबोर्ड जो है, कीबोर्ड भी असीं टच कर सकते हैं, आलसो अ हार्डवेयर। CPU भी हार्डवेयर होंदा है। जो विंडो है फ्रेंड्स इस हार्डवेयर नहीं है, विंडो हार्डवेयर नहीं है। साडा राइट आंसर की हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। फ्रेंड्स विंडोज़ की होंदियां ने, ये सॉफ्टवेयर होंदे ने। किस टाइप के सॉफ्टवेयर होंदे ने? ये सिस्टम सॉफ्टवेयर होंदे ने, ये ऑपरेटिंग सिस्टम होंदे ने जो कंप्यूटर नूं ऑपरेट करते हैं। जो सानू एक इंटरफेस दिखता जो असीं कंप्यूटर नूं स्टार्ट करते हैं, जो साडे अगे इंटरफेस आंदा है वो ऑपरेटिंग सिस्टम होंदा। जिवें विंडोज़ 7 हो गया, विंडोज़ XP हो गया, विंडोज़ विस्टा होगी, यूनिक्स, लिनक्स, ये सारे की ने ऑपरेटिंग सिस्टम ने। अ वैबसाइट्स मेन पेज इज़ कॉल्ड इट्स। किसी भी वैबसाइट का जो मेन पेज होंदा, मुख्य पेज जो सब तो पहला सानू दिखता है, उसनों की कहा जाता है? उसनों कहा जाता है उस वैबसाइट का होम पेज। वैबसाइट हुंदी की आ? वैबसाइट की हुंदी आ? इट्स नथिंग बट अ कलैक्शन ऑफ वैब पेजिस। बहुत सारे वैब पेजिस की जो कलैक्शन हुंदी है, बहुत सारे वैब पेजिस की कलैक्शन नूं की कहा जाता है? वैबसाइट कहा जाता है। वैबसाइट दे विच हुंदा की है? बहुत सारे पेजिस होंदे ने, वो एक दूजे नाल इंटरलिंक्ड होंदे ने। तो जो वैबसाइटां है इन्हों होस्ट कौन करता? इस सारियां नूं होस्ट करने लई एक सर्वर हुंदा है। सर्वर की है? ये एक कंप्यूटर हुंदा है जो बहुत सारियां वैबसाइट जो कि इंटरनेट उपर हुंदियां ने उसनूं होस्ट करन दे काम आउंदा है। विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट द वैब ब्राउज़र। इन्हां विचों किहड़ा वैब ब्राउज़र नहीं है? वैब ब्राउज़र नहीं है। ओपेरा वैब ब्राउज़र है, नेटस्केप नेविगेटर अगेन वैब ब्राउज़र है, मोजिला फायरफॉक्स भी वैब ब्राउज़र है, बट गूगल वैब ब्राउज़र नहीं है। ये साडा आंसर हो गया। अगर गूगल वैब ब्राउज़र नहीं है फिर गूगल की है? फ्रेंड्स गूगल की है? ये एक सर्च इंजन है, ये एक सर्च इंजन है।
ਸਰਚ ਇੰਜਨ ਤੇ ਵੈਬ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟਲੀ ਜੋ ਬਿਗਨਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਵੈਬ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਵੈਬ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਜੋ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫਰੈਂਡਸ, ਇਹ ਕੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਪੀਸ ਆਫ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਲਟੀਪਲ ਵੈਬ ਪੇਜਿਸ ਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੋਅ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਰਚ ਇੰਜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸਰਚ ਕਰਨਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੂਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੂਗਲ ਕੀ ਹੈ? ਸਰਚ ਇੰਜਨ ਹੈ। ਗੂਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਸਰਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੂਗਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਰਚ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਪੇਜ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਸਰਚ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪਹਿਲੇ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਿੰਕ ਬਣ ਕੇ ਸ਼ੋ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਲੂ ਕਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਲਟੀਪਲ ਲਿੰਕਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ? ਇੱਕ ਹੈਂਡ ਸ਼ੇਪ ਦਾ ਕਰਸਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਿੰਪਲ ਐਰੋ ਇੱਕ ਹੈਂਡ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਕਰਸਰ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੈਟ ਮੀਨ ਉਹ ਜੋ ਹੈ ਲਾਈਨ ਹੈ ਉਹ ਸਿੰਪਲ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਸਟ ਟੈਕਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਐਕਟਿਵ ਲਿੰਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕਲਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰਪਲ ਕਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਪੇਜ ਓਪਨ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੇਜ ਓਪਨ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ। ਅਗਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਡੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਸਰਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਸਿੰਪਲ ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਡੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਰਵਰ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡੇਟਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਡੇਟਾ ਪਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਉਸ ਵੈਬ ਪੇਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਡਰੈਸ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਅਗਰ ਇਸ ਲਿੰਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਦੈਟ ਮੀਨ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਅਨਦਰ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਵੈਬ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਜੂਗੇ? ਜੰਪ ਕਰ ਜੂਗੇ। ਸੋ ਸਿੰਪਲੀ ਕੀ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਸਰਚ ਇੰਜਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਰਚ ਇੰਜਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਆ ਜੋ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਆ ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਵੈਬ ਪੇਜ ਨੂੰ ਸਰਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਈਜ਼ਲੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਗਰ ਉਸ ਸਿੰਗਲ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਵੈਬ ਪੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਨਦਰ ਵੈਬ ਪੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਡੇਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਥਰੂ ਵੇਰੀਅਸ ਲਿੰਕਸ, ਜੋ ਐਕਟਿਵ ਲਿੰਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੈਬ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਦੀ, ਵੈਬ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਗੂਗਲ ਕਰੋਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਬ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੋ ਸਰਚ ਇੰਜਨ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਰਚ ਇੰਜਨ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਕਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਬਿੰਗ ਹੈ, ਬਿੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਸਰਚ ਇੰਜਨ ਆ। ਬਿੰਗ ਨੂੰ ਸਰਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕਰੋਮ ਦੀ ਐਡਰੈਸ ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ bing.com। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੈਬ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਿ ਬਿੰਗ ਇੱਕ ਸਰਚ ਇੰਜਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵੈਬ ਬਰਾਊਜ਼ਰਸ ਦੇ ਨੇਮ ਮੈਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਓਪੇਰਾ, ਮੋਜ਼ਿਲਾ ਫਾਇਰਫੌਕਸ, ਨੈਟਸਕੇਪ ਨੈਵੀਗੇਟਰ, ਐਪਲ ਦਾ ਸਫਾਰੀ ਐਂਡ ਗੂਗਲ ਕਰੋਮ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਨੇ? ਵੈਬ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਨੇ। ਸਰਚ ਇੰਜਨ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਗੂਗਲ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ YouTube ਵੀ ਇੱਕ ਸਰਚ ਇੰਜਨ ਹੈ। YouTube, ਯਾਹੂ ਐਂਡ ਬਿੰਗ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਨੇ? ਸਰਚ ਇੰਜਨ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸੋਲੋਮਨ ਐਂਡ ਮੈਕਐਫੀ ਆਰ ਪੋਪੂਲਰ, ਇਹ ਕੀ ਨੇ? ਡਾਕਟਰ ਸੋਲੋਮਨ ਐਂਡ ਮੈਕਐਫੀ ਇਹ ਕੀ ਨੇ? ਕੀ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਨੇ? ਕੀ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨੇ? ਕੀ ਇਹ ਡਾਕਟਰਸ ਦੇ ਨੇਮ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਐਂਟੀਵਾਇਰਸ ਨੇ? ਫਰੈਂਡਸ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕੀ ਨੇ? ਇਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਐਂਟੀਵਾਇਰਸ ਨੇ। ਐਂਟੀਵਾਇਰਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਐਂਟੀਵਾਇਰਸ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੋ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿਸ ਪਰਪਸ ਲਈ? ਡਿਟੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਐਂਡ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਨ ਲਈ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ? ਡਿਟੈਕਟ ਐਂਡ ਡਿਸਟਰੋਏ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਾਇਰਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਹੈ ਐਂਟੀਵਾਇਰਸ ਨੇ, ਇਹ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਾफ़ी सारे जो फेमस जो है एंटीवायरस ने किहड़े किहड़े? डॉक्टर सोलोमन ते मैकएफी तो इत्थे हो गया। इस तो इलावा होर हो गया अवास्ट, अवीरा, वेबरूट,
Kaspersky, Bitdefender, एक्सैट्रा। तो इत्थे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो फ्रेंड्स ये सी टोटल 10 क्वेश्चन जो आप अज तुहाडे नाल डिस्कस किए ने। होप करते कि तुहानूं ये क्लास चंगी तरीके नाल समझ आई होवेगी। अगर तुहानूं क्लास वधिया लगे तो चैनल नूं सबसक्राइब कर लेना ते वीडियो नूं अपने फ्रेंड्स नाल भी शेयर करना। मिलते हैं आपां नैक्सट वीडियो के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।